जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए मत्ती का सुसमाचार 3 अध्याय और उसका 4 आयत, मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 4। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यह यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था। उसका भोजन टिड्डिया और वन मधु था। ये आयत यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में कहा गया है और साथ में 3 अध्याय का पहली आयत पढ़ना चाहती हूँ, मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 1। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहाँ पर प्रचार कर रहा था। दूसरी बात हमने जो 4 आयत में पढ़ा वो था कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का वस्त्र किस प्रकार का था, और तीसरी बात हम देख सकते हैं उनका भोजन किस प्रकार का था। यहाँ पर हम लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में जब हम पढ़ रहे हैं तब हम ये देख सकते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले सबसे अलग है। उनका वस्त्र अलग है। उनके वस्त्र के बारे में लिखा है 4 आयत में, ऊंट के रोम का वस्त्र और कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था। देखिए, उनका वस्त्र के बारे में लिखा है। दूसरी बात हम देख सकते हैं उनका भोजन भी अलग था, टिड्डिया और वन मधु करके यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उनका भोजन अलग है, उनका वस्त्र अलग है, और साथ में 3 अध्याय का पहली आयत में हम देख सकते हैं उनका प्रचार करने का जगह भी अलग है। वो जंगल में प्रचार करता था। मेरे प्रियो, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर के हाथ में सामर्थी रूप से इस्तेमाल किया गया एक दास है। पुराने नियम जैसे ही समाप्त होता है उसके बाद नए नियम की शुरुआत में वहां पर लगभग 400 साल का एक अंतर है। इन 400 सालों में हम लोग उसको एक शांत काल या साइलेंट पीरियड कर बोल सकते हैं, क्योंकि वहां पर परमेश्वर ने अपने लोगों से बातचीत नहीं किया। वहां पर किसी भविष्यवक्ता के द्वारा या किसी प्रभु के दास के द्वारा, किसी के द्वारा परमेश्वर ने लोगों से बात नहीं किया। लोग अपने इच्छा के अनुसार चल रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के उस समय पर परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा परमेश्वर ने अपना संदेश लोगों को पहुंचाया। उन्होंने ये संदेश दिया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में हम देख सकते हैं कि उन्होंने यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार किया। वो पहला प्रभु के दास है जिन्होंने बपतिस्मा की सेवकाई शुरू किया। प्रभु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को बहुत सामर्थी रूप से इस्तेमाल किया, और वो क्यों है? क्योंकि उनके जीवन में एक अलगताई था। उनका वस्त्र अलग, उनका भोजन अलग, उनका स्थान अलग। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज हमें भी इस्तेमाल करेगा, लेकिन हमें ये समझना है कि हमें संसार से अलग रहना है। देखिए, हमें इस पृथ्वी से अलग रहने नहीं कहा है, लेकिन सांसारिक रीति से हमें अलग रहना है। हमारा वस्त्र पे हमें ध्यान देना है। जितना सिंपल और सोबर हम उसको रख सकते हैं, उतना हम परमेश्वर के लिए और परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि जहाँ पर दिखावा आता है, किसी और को इम्प्रेस करने की कोशिश किया जाता है, वहाँ पर परमेश्वर उस इंसान को इस्तेमाल नहीं करेगा। दूसरी बात हम देख सकते हैं उनका भोजन अलग था। आज भी मेरे प्रियो, हम लोग ये निर्णय लेंगे कि हम संसारिक लोगों के जैसे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला पदार्थ को हम नहीं खाएंगे, लेकिन हमारे भोजन को हम लोग शुद्ध और पवित्र किया हुआ भोजन ही हम लोग खाएंगे। तीसरी बात हम देख सकते हैं उनके स्थान के बारे में। वो जंगल में प्रचार करते थे। मेरे प्रियो, आज हम लोग ये निर्णय ले कि हम लोग जो रहने का स्थान है या किस प्रकार हम लोग, एक आयत बताती हूँ ताकि हम लोग उसको और अच्छे से समझ पाए। भजन संहिता 1:1 में भजनकार इस प्रकार कहता है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना टट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। यहाँ पर उस इंसान के बारे में कहा गया है कि वो इंसान धन्य है जिसका चलना, जिसका खड़ा रहना, जिसका बैठना वो पापियों के संग नहीं है।
मेरे प्रियो, हम लोग लोगों से दूर भाग नहीं सकते हैं, लेकिन हम हमारे संगति को चुन सकते हैं। होने पाए कि जिन लोगों के साथ हम फेलोशिप करते हैं, संगति करते हैं, वो अच्छे लोग होने पाए, वो लोगों की संगति से हम बिगड़ ना जाए, लेकिन ऐसे होने पाए कि जैसा लोहा लोहा को और शार्पन करता है, वैसे ही हम लोग जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं, हम प्रभु के राज्य के लिए एक दूसरे को उत्साह देकर और ज़्यादा परमेश्वर के लिए उपयोगी बन पाए। तो आज हम लोग ये निर्णय लें कि हमारे अंदर पवित्रता ही होने पाए और हम लोग परमेश्वर के लिए ही जिएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम ये दुआ करते हैं परमेश्वर पिता, संसारिक रीति रिवाज, संसार के तौर तरीके से हम अलग रहने वाले बन जाए प्रभु जी। प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि पवित्र रहो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। प्रभु, आप पवित्र परमेश्वर है। होने पाए हमारा जीवन भी आपके सामने पवित्र रहे, हम आपके सामने सिद्ध बनते जाए परमेश्वर पिता। हमारे वस्त्र, हमारा चाल चलन, हमारा भोजन, हमारा खड़े रहने का स्थान, उठने बैठने का स्थान, सब कुछ आपके सामने भावता हुआ और योग्य ठहरे कर हम प्रार्थना करते हैं। वचन सुनने वाले हर एक भाई और बहन के ऊपर आपका आशीष का हाथ होने पाए। प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।